हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मार्केट में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B को लेके। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में डिफरेंस क्या है और 1 जन 2022 से गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट की है जीएसटीआर 2B के रूल्स के रिलेटेड, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब यहाँ इस टेबल में मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ। इस टेबल में अज्यूम करके चल रहा हूँ कि टैक्स पीरियड है दिसंबर 2021 और जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है फाइलिंग की वो है 10th, मींस 10th जनवरी। तो यहाँ पे इनवॉइसेस हैं, लेट अस सपोज किसी पर्टिकुलर पार्टी ने ये सारी परचेजेस की हैं इन इन सप्लायर से। तो इन सप्लायर से परचेज करने के बाद जो आईटीसी इनका पार्टी का बुक्स में आ रहा है वो इतना है 20,784 रुपीज़। और ये सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 फाइल करी है अपनी। और जो मैंने कलर किया है उसका मतलब ये है कि इन सप्लायर्स ने जो जीएसटीआर अपनी 1 है वो लेट फाइल करी है, मीन्स 10th के बाद फाइल करी है। तो पी क्यू आर एच आई जे इन्होंने अपनी 10th के बाद फाइल करी है और क्यू आर एस ने अभी फाइल ही नहीं करी। तो जीएसटीआर 2B में जो क्रेडिट आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और जो जीएसटीआर 2A में आएगा, तो जीएसटीआर 2A में जितना क्रेडिट आएगा वो डिपेंड करता है कि हम 2A एक्सट्रैक्ट कब कर रहे हैं पोर्टल से। तो लेट अस सपोज हम 13th को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो 2A में क्रेडिट आएगा वो इतना आएगा। तो 1 जन 2021 से गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग ही क्रेडिट लो, जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग नहीं। तो अभी एग्जिस्टिंग रूल क्या है कि जितना क्रेडिट आपका 2A 2B में बोल रहा है, ये वाली अमाउंट आपकी 2B में आएगी। तो जितना क्रेडिट आपका 2B में बोल रहा है उससे एक्स्ट्रा आप 5% क्रेडिट और ले सकते हो अगर आपका कोई क्रेडिट पेंडिंग है। मीन्स अभी यहाँ पे ये वाला क्रेडिट जो है ये आपका लेना पेंडिंग है 7546 तो इसके ऊपर मतलब जितना एलिजिबल आईटीसी जो आपका 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा 5% और ले सकते हो। तो आप दिसंबर 2021 में जो आईटीसी अवेल करोगे वो होगा 13,900। ये अभी तक का रूल है कि दिसंबर 2021 तक जितना मेरा आईटीसी 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे मैं एक्स्ट्रा 5% ऊपर और ले सकता हूँ। 5% से ऊपर मैं नहीं जा सकता, अगर मैं जा रहा हूँ तो वो कम्प्लीटली एक नॉन कंप्लायंस है। तो टोटल मैं आईटीसी फॉर द पीरियड इतना, इट मीन्स मैक्सिमम आईटीसी मैं इतना ही ले सकता हूँ। जो बाकी का आईटीसी है वो मीन्स इन दोनों के केस में तो पी क्यू आर और एच आई जे ने तो अपनी रिटर्न फाइल करी है लेकिन उन्होंने 10th के बाद करी है। तो जो इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा वो जनवरी 2022 में मिलेगा। और क्यूआरएस जिस मंथ में अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा उससे नेक्स्ट मंथ में उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो जो ये अमाउंट बची है ये टोटल है 7,546, जिसमें से मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट अवेल कर लिया 5% की कैप से 661 रुपीज़। तो बैलेंस जितना भी क्रेडिट होगा मैं आने वाले पीरियड्स में अवेल करूँगा। अब अमेंडमेंट क्या आई है? अब लेट अस सपोज ये टैक्स पीरियड आ गया जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 की जीएसटीआर 3B जाएगी 20th Feb 2022, मीन्स उस या उससे पहले 20th Feb 2022 या उससे पहले। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितना क्रेडिट आपका 2B में आ रहा है आप उतना ही मैक्सिमम क्रेडिट अवेल कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा 5% की जो मतलब एक रिलैक्सेशन थी वो गवर्नमेंट ने 1 जन 2022 से रिमूव कर दी। तो यहाँ पे मेरा जीएसटीआर 2B में जो क्रेडिट बोलेगा वो इतना 13,238 रुपीज़ रिफ्लेक्ट करेगा और मैं मैक्सिमम इतना ही ले पाऊँगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा 5% जो मैं पहले ले रहा था वो मुझे नहीं मिलेगा। और जिस पीरियड में ये लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 उससे नेक्स्ट मंथ में मुझे इन इस अमाउंट का क्रेडिट मिलेगा जो थी 7,546। तो ये अमेंडमेंट आई है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अभी जो रिटर्न्स फाइल होंगी 20th से पहले पहले 20th जनवरी 2022 से पहले पहले वो दिसंबर की होंगी। तो इस केस में ये वाली अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। मार्केट में अभी चल रहा है कि 1 जन 2022 से अमेंडमेंट आई है, तो 1 जन के बाद अगर कोई भी रिटर्न फाइल होगी तो उसमें हम ये कैप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनवरी जो 1 जन से अमेंडमेंट है इसका मतलब ये है कि जनवरी पीरियड मीन्स 1 जनवरी या उसके बाद वाले पीरियड्स की अगर रिटर्न फाइल हम कर रहे हैं 3B तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो अब जो अभी रिटर्न्स जा रही हैं वो दिसंबर की रिटर्न्स जाएंगी या जा रही हैं, तो उस केस में अभी भी 5% की कैप अवेलेबल है। नेक्स्ट मंथ से मतलब जो रिटर्न्स फरवरी में जाएंगी उस केस में हमें ये 5% की कैप अलाउड नहीं होगी। जितना 2B में हमारा क्रेडिट बोलेगा
मीन्स जितना टू बी में हमारा क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगा मैक्सिमम हम उतना ही अवेल कर सकते हैं। एक और चीज़, सरकार ने जीएसटीआर 2A डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब आपको पोर्टल पे जीएसटीआर 2A दिखेगा ही नहीं। कौन से पीरियड से? जनवरी 2022 के पीरियड से। अभी ये लास्ट मंथ है जिस टाइम एक तो जीएसटीआर 2A दिख रहा है पोर्टल पे, दूसरा जो 5% की एक्स्ट्रा कैप हमारे पास अवेलेबल है अगर हमारा कोई सप्लायर है जिसने अपनी जीएसटीआर 1 लेट फाइल करी है, या फिर उसने अपनी जीएसटीआर 1 टिल द डेट ऑफ आर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B अपनी जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करी, तो उस केस में 5% की कैप अवेलेबल है, लेकिन जनवरी 2022 से ये चीज़ खत्म हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो थैंक यू सो मच।